जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आजकल क्या है कि सभी जो है अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या फिर किन्नरी साधना करना चाहते हैं, या फिर योगिनी साधना, कोई सी भी ऐसी साधना करना चाहते हैं जिससे कि हमें जल्दी, कम समय में और जल्दी लाभ हो। अब ऐसी जो साधनाएं हैं, उन साधनाओं को करने के लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ उनकी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही सब महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको सबसे पहले ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, इस वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। और साथ में ही ये भी बताऊंगा कि देखिए, अभी जो चंद्र ग्रहण आने वाला है 28 तारीख पूर्णिमा को जो चंद्र ग्रहण आएगा, खैर चंद्र ग्रहण तो कभी भी हो, उसमें ऐसी साधनाएं जल्दी सक्सेसफुल होती हैं और जल्दी उनमें हमें सफलता भी प्राप्त होती है। तो वीडियो जो भी नए व्यूवर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर उनको अच्छी लगती है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही जो बेल का बटन है उसको प्रेस करके और ऑल के फंक्शन पे क्लिक करें, जिससे कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन उनका तुरंत मिल जाए और उस वीडियो को वो तुरंत देख पाएँ। और यही जो पुराने व्यूवर हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि वो भी एक बार अपना जो नोटिफिकेशन बेल है उसको चेक कर लें कि उन्होंने ऑल के फंक्शन पे क्लिक किया है या नहीं किया है। ठीक है। और दूसरी बात कि रात्रि में मैसेज ना करें। मैंने बहुत बार कहा है कि भाई रात्रि में मैसेज ना करें, मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। मैं भले ही रात्रि में आपको जवाब दे रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं आपको जवाब किसी भी वक्त दे सकता हूँ। तो इसलिए आप उस चीज़ को अपने ध्यान में रखें कि हमें रात्रि को मैसेज नहीं करना है। अब बात आती है कि जो चंद्र ग्रहण है, देखिए अभी जो वक्त चल रहा है वो वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम है साधनाओं के लिए। अब जो चंद्र ग्रहण आएगा, चंद्र ग्रहण में भी आप इस साधना को कर सकते हैं, और बहुत से लोगों को मैंने बताया भी है। पहली वीडियो में भी मैंने बताया है, एक और वीडियो डाली है पहले, उसमें भी मैंने बताया है कि साधना आपको कैसे करनी है। सामग्री के साथ आप साधना कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको सामग्री को टच नहीं करना है, क्योंकि नहीं तो वो दूषित हो जाती है। ठीक है, आपको मैंने उसमें तरीके भी बताए हैं किस तरीके से आपको पूजन करना है या कैसे आपको जो है चंद्र ग्रहण के अंदर सामग्री को व्यवस्थित करना है। अब कुछ लोगों ने कहा जी सामग्री को कैसे व्यवस्थित करें, शाम के टाइम में पहले करते, तो मैं आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण से करीब 8-9 घंटे पहले ही जो सूतक लग जाता है, तो इसलिए सामग्री को आप 28 तारीख को दिन में 12 बजे पूरे तरीके से चौकी पर लगा करके व्यवस्थित करके रख दें। उसके बाद उसको छूना नहीं है फिर। ठीक है। और रात्रि में जब ग्रहण पड़ेगा 1:05 से, तब आपको साधना शुरू करनी है स्नान आदि करके। ठीक है। और जो साधना मैंने दी हुई हैं दूसरी वीडियोस में बताया हुआ, उसी प्रकार से साधना करनी है। और जब आप साधना पूर्ण कर लोगे, जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आपको स्नान करके और सभी सामग्रियों पर या कमरे में गंगा जल के छींटे आपको लगा देने हैं, जिससे कि सामग्री में या कमरे में जो भी नेगेटिविटी या जो भी एक तरीके से मानिए कि दूषित हो जाती हैं, तो वो जो है शुद्ध हो जाएं। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि आप साधना तो कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ जो नियम हैं उन नियम को आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक बात आपको बता दूं कि चाहे योगिनी हो या अप्सरा हो, यक्षिणी हो, किन्नरी हो या नायिका हो, या फिर नाग कन्याएं होती हैं उनकी साधना हो, कोई भी ऐसी साधना हो जो स्त्रियों से संबंधित है, यानी स्त्री साधना है,
तो आपको जो स्त्रियां हैं, जो सांसारिक जीवन में स्त्रियां रह रही हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी माँ भी है, और दूसरे कोई भी स्त्री हो, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। अब बात आती है कि एक तो आप अप्सरा साधना कर रहे हो, दूसरे जो आपके घर में आपकी पत्नी बैठी है, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हो, उसकी अवहेलना कर रहे हो, उसको दुख दे रहे हो, या फिर शराब पी के घर पे आते हो, मारपीट करते हो, उसको प्रेम नहीं करते हो, तो मैं आपको यहां क्लियर बता देता हूं, आप चाहे लाखों की संख्या में मंत्र जाप कर लेना, कितने लाख आप मंत्र जाप कर लेना, अप्सरा साधना सिद्ध नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो भी एक स्त्री है, वो भी सम्मान चाहती है, और स्त्री हमेशा सम्मान की भूखी होती है। अगर आप अपनी स्त्री का ही, अपने घर में जो आपकी पत्नी है, आप उसका ही सम्मान नहीं कर सकते, तो फिर उस अप्सरा का क्या सम्मान करोगे तुम? देखिए, ये चीजें बहुत फैक्ट बात हैं, और मैं आपको जो बता रहा हूं ना, वो कहीं सुनी किसी की या कहीं पर लिखी हुई किसी पुस्तक में, वो सब बातें मैं आपको नहीं बताता हूं, और ना ही मैं ये बात बता रहा हूं आपको, कहीं आपको लिखी नहीं मिलेगी। मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही बता रहा हूं, और जो भी मैं ये बात बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल है, इसका प्रयोग है, किया गया है, तभी मैं आपको ये सब बता रहा हूं कि हमेशा स्त्री का सम्मान करो। अगर आप इस प्रकार की साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु का सम्मान करो। अगर आप इस प्रकार की साधनाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, देवी देवताओं का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। तो अप्सरा क्या है कि अप्सरा ये कहती है कि अगर आप इन लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, तो तुम मेरा क्या सम्मान करोगे? और देखिए, मैं आपको आज यहां पर बता देता हूं, मैंने इसके संबंध में वीडियो पहले डाला है, वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है। हुआ क्या था, मैं आपको यहां उस घटना को भी बता देता हूं। हालांकि वीडियो शायद आपको ना मिले वो, क्योंकि बहुत लंबे टाइम की बात हो गई जब मैंने वीडियो डाला था वो। तो उस वीडियो में क्या हुआ था, उस वीडियो में हुआ ये था मेरे साथ में कि मैं अपनी बीती बता रहा हूं, अपने ऊपर जो मेरा अनुभव रहा है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा हुआ कि मैं रात्रि में जब सो रहा था, लगभग आज से करीब 5-7 साल पहले की बात है, 7-8 साल ही हो गए होंगे, उससे पहले की बातें हैं। तो हुआ क्या कि मैं जब लेट रहा था, तो मेरे हल्की सी नींद आई, करीब मतलब जैसे कि एक झपकी सी लगती है ना व्यक्ति को, नींद, गहरी नींद आने से पहले नींद भी आ गई और नींद भी नहीं थी पूरी तरीके से। तो उसमें क्या होता है मेरे साथ में, क्योंकि मैं अप्सरा मंत्र का मैं जाप कर रहा था, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे जो लिंग को किसी ने छेड़ा, जैसे कोई हाथ से छेड़ता है इस तरीके से। तो मेरी आंखें खुल गई और मुझको ऐसा लगा, महसूस हुआ कि मेरे आसपास कोई है, कोई शक्ति मेरे आसपास है। लेकिन जैसे ही उसने मुझे छेड़ा तो मेरी आंखें तुरंत खुल गई। खुलने के बाद मैंने सोचा कि भाई ये है कौन, जो इस तरीके से किया है जिसने भी, वो है कौन। खैर, मैं भी सब गुरुदेव के ऊपर छोड़ करके मैंने कहा
अब जो जाने गुरुदेव जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भी है बने रहो। मैं अपने सो गया। फिर जब मैं रात में सो जाता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे एक सपना दिखाई देना शुरू हुआ। उसको मैं सपना भी नहीं कह सकता। सपना क्या था कि आकाश में ऊपर एक सफेद रंग की पोशाक पहने हुए और बहुत सुंदर, जिसको कि सुंदरता कहते हैं, वो स्त्री चली आ रही है, उड़ती हुई चली आ रही है वो। और वो मेरे पास आकर के, और मैं भी आकाश में हूं, मैं भी उड़ता हुआ ही चल रहा हूं, और वो भी सामने से आ रही है। तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर तेज था, इतना ज़्यादा शक्ति पुंज था कि ऐसे चमक रही थी, ऐसे दमक रही थी वो। और सामने से जब वो आई मेरे सामने, तो क्योंकि सपना है और सपने में व्यक्ति कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी दोनों बाहें फैला दी। मैंने कहा भाई इतनी सुंदर स्त्री है, तो उसको अपनी बाहों में भरने के लिए मैंने अपनी दोनों बाहें फैला दी। अब होता क्या है, उसने तुरंत, जैसे कि एक स्त्री होती है और वो अपना मुख को ऐसे बनाती है, ऐसे पिचकाती है मुंह को, कि जैसे उसने कि मतलब ये सब ठीक नहीं है। उसने इस तरीके से एक नेगलेक्ट करके और इस तरीके से मुंह बनाया, और वो एकदम से अंतर ध्यान हो गई। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार ये तो इतनी सुंदर स्त्री थी, और क्योंकि मेरा अनुमान वहां नहीं था कि भाई ये अप्सरा है या कौन है। मैं तो ऐसा सोचा कि मतलब सपना दिखाई दे रहा है बस। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि जब वो अंतर ध्यान हो गई, तो वहां पर मेरे मन में आया कि यार ये तो अंतर ध्यान हो गई है, चली गई है। तो फिर भी मैं पूछता हूं कि ये है कौन, ये तो पूछ ही सकता हूं। तो मैंने उससे सपने में पूछा कि मैंने कहा आप हैं कौन, ये तो बताइए, नाम तो बताओ अपना। उसने कहा कि काम पिशाचनी। अब जब उसने नाम लिया काम पिशाचनी का, तो मुझे भी थोड़ा सा एक भय का संचार हुआ कि मैंने कहा यार ये काम पिशाचनी कहाँ से आ गई, इसका तो कोई आने का मतलब ही नहीं था। खैर, अब होता क्या है कि वहीं पे बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ जैसे कि पेड़ थे, वहाँ जंगल टाइप ही था, और मेरी देखी हुई जगह थी। देखी हुई क्या कि जहाँ मैं स्कूल में पढ़ा करता था, 6th 7th क्लास में मैंने पढ़ा था, तो वहीं उस स्कूल के बाहर, प्रांगण से बाहर, बिल्कुल मतलब बाउंड्री से बाहर, वहाँ पेड़ थे। पीपल का पेड़ था और बरगद का पेड़ था, एक शायद गूलर का भी था वहाँ पे, और एक कुआं था वहाँ पर। तो मैं वहाँ अपने आप को देख रहा हूँ, और मैं अपने आप को बिल्कुल निर्वस्त्र देख रहा हूँ। मेरे शरीर के ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं है। और फिर मैं एक स्त्री को देखता हूँ, और मैं लेटा हुआ हूँ, और वो स्त्री मेरे ऊपर आकर के नग्न अवस्था में बैठ गई है। अब उसने क्या किया कि उसने वहां पर संभोग करना शुरू कर दिया, और मतलब कि एक तरीके से ऐसे समझिए कि जिसकी जबरदस्ती होती है, उस तरीके से मेरे ऊपर बैठ गई। और उसका मुख, मतलब पीठ मेरी तरफ थी और मुख उसका दूसरी तरफ था। अब मैं सोचता हूं कि वो मुझे, मेरी तरफ देखती है तो मुझे लगता है कि मेरी धर्म पत्नी है। मतलब कि ऐसा लग रहा है चेहरे से उससे कि ये मेरी धर्म पत्नी है। और अगर वो दूसरी तरफ मुख करती है तो मुझे हड्डियों का ढांचा उसका ऐसा महसूस होता है कि ये कोई और है। अब मैं बड़ा अफसोस में, और वो, मैं तो लेटा हुआ हूं, मुझको उठने ही नहीं दे रही है, और वो अपने आप जबरदस्ती किए जा रही है। उठा करके होता क्या कि मुझे दर्द होने लगा। मैं बड़ा परेशान था उस वक्त में। अब मैं वहां से निकल भी नहीं सकता था क्योंकि उसने मुझे इस तरीके से दबोचा हुआ था। उठा करके मैंने क्या किया कि ऑटोमेटिक
मन में एक जैसे कि अंदर से एक अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो मारा जाऊंगा यहाँ पर। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस वक्त में अंदर से गुरुदेव को याद किया। बस खाली इतना निकला, मुख अंदर से, होठ भी नहीं चले, कि अंदर से ही याद किया गुरुदेव को कि गुरुदेव। अब इतना कहते ही उत्तर दिशा की तरफ से एकदम से बहुत तेजी के साथ में जैसे बिजली कड़कती है, इस तरह से गड़गड़ाहट हुई और बिजली कड़की बहुत तेजी के साथ थे। और वहाँ एक सहतूत का पेड़ था, वहाँ कुआं था एक, और वहाँ पर आकर के एकदम से गुरुदेव प्रकट हो गए। गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी अपने इस रूप में प्रकट हुए जो उनका गृहस्थ जीवन का जो रूप था। सन्यासी रूप में नहीं, निखिलेश्वरानंद रूप में नहीं आए थे वो। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का जो मैन स्वरूप था, जो गृहस्थ जीवन में थे वो, तो उसी रूप में वो एकदम से प्रकट हो गए। और जैसे ही वो प्रकट हुए तो वो शक्ति मुझे छोड़ करके वो तुरंत, वो एकदम से अंधेरा था और अंधेरे से मैं ऊपर की तरफ लगभग 15-20 फीट ऊपर, और वहां जाकर के एकदम से खड़ी हो गई। मुझे महसूस हो रहा था कि वहां पर खड़ी है वो। अब गुरुदेव, और मुझसे पहले बोली थी वो, जब मेरे ऊपर बैठी हुई थी तो उसने मुझसे कहा था कि तुमने अपने गुरुदेव को क्यों बुलाया। मैंने कहा मैंने अपने गुरुदेव को नहीं बुलाया है। बोली मैं मान ही नहीं सकती, तुमने अपने गुरुदेव को बुलाया है। और वो एकदम से डर के और घिघिया करके एकदम से खड़ी हो गई जाकर के। अब गुरुदेव ने आकर के मुझे डांटना शुरू किया। गुरुदेव बोले कि ये क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो गृहस्थी आदमी हूं, ये मेरी पत्नी है। बोले कि ये तेरी पत्नी नहीं है। मैंने कहा फिर। बोले ये कोई और शक्ति है, ये तेरी पत्नी नहीं है। मैंने कहा गुरुदेव ये तो मेरी पत्नी दिखाई दे रही थी मुझे। बोले कि ये पत्नी नहीं है तेरी। और फिर उस शक्ति को उन्होंने आदेश दिया, वहीं से खड़े होकर के बड़े कड़क स्वर में कहा, बहुत गुस्से में उस शक्ति को, कि आज मैं तुझे आदेश देता हूं कि आज के बाद इसके पास इस तरीके से बिल्कुल नहीं आना है, ये ध्यान में रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अब गुरुदेव मुझसे बोलते हैं फिर आदेश दे करके उसे कि अब इतना तो मैं समझ चुका था कि भाई हाँ, अब इस शक्ति से मेरा पीछा छूट गया, नहीं तो ये मुझे परेशान कर देगी। अब गुरुदेव मुझसे बोलते हैं कि मेरे पास आ, तू इधर आ। मैं बोला गुरुदेव मैं इस रूप में तुम्हारे सामने नहीं आ सकता हूं, मैं बिल्कुल नग्न अवस्था में खड़ा हूं। खैर मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं गुरुदेव के पास नहीं गया। अब पता है क्या हुआ, गुरुदेव शांत खड़े रहे, मैंने मना कर दिया। तो पता है उस शक्ति ने क्या कहा फिर। वो जो काम पिशाचनी थी या अप्सरा थी, ये तो वही जानती है कौन थी, क्योंकि नाम स्वरूप, नाम चेंज करके भी आ सकते हैं, नाम गलत भी बता सकती हैं। उसने कहा कि अगर तुम अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकते तो तुम मेरा क्या सम्मान करोगे। मैं जा रही हूं। अब जब उसने इतना कहा, मैंने कहा हां ठीक है तू भी जा। अब गुरुदेव भी लोप हो गई और वो भी लोप हो गई एकदम से। अब जब दोनों चले गए, हालांकि ये सब गुरुदेव की माया थी, ये भी मुझे पता है कि मैं गुरुदेव के पास नहीं जा सका, ये भी गुरुदेव की ही शक्ति के कारण हुआ, कि गुरुदेव चाहते थे कि ये मेरे पास ना आए, क्योंकि अगर मैं उनके पास चला जाता तो मैं उनका सम्मान कर लेता, और गुरुदेव को पता है कि अगर ये मेरा सम्मान कर लेगा तो ये शक्ति इसका पीछा नहीं छोड़ेगी, फिर ये इसके पास फिर आएगी कि ये गुरु का सम्मान कर रहा तो मेरा भी सम्मान करेगा। अब
शक्ति भी गायब और गुरुदेव भी गायब, खड़ा रह गया मैं अकेला। अब जब अकेला खड़ा रह गया तो मेरी आंखें खुली एकदम से। फिर मतलब देखो कैसी विवेचना है कि मेरी एकदम से तभी आंखें खुली। खुलने के बाद मैं क्या देखता हूं कि मेरे जो लिंग में बहुत तेज दर्द हो रहा था उस वक्त में। मतलब कि इतना ज़्यादा मेरे साथ में प्रताड़ित हो चुका था मैं कि उस वक्त में मेरे लिंग में दर्द हो रहा था। और मैं सोच रहा था कि हे गुरुदेव, आपने मुझे बचा लिया इससे, लेकिन अब क्या करूं मैं, इसमें तो बहुत दर्द हो रहा है। खैर कुछ देर बाद में मुझे नींद आ गई, दर्द बंद हो गया, मैं सो गया। तो मैं आपसे यहां इस वक्त में जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं उसी टॉपिक पर आता हूं कि स्त्री का सम्मान, गुरु का सम्मान। देखिए वो बात अलग है कि वो शक्ति काम पिशाचिनी थी या वो अप्सरा थी या वो यक्षिणी थी, उस चीज को तो वो जाने और गुरुदेव जाने, ठीक है। लेकिन उसने बात वहां क्या कही मुझसे, आप इस चीज को सोचिए। उसने कहा कि तुम अपने गुरु का सम्मान नहीं कर सकते तो मेरा क्या सम्मान करोगे। अब आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे। इसलिए गुरु का सम्मान जरूरी है अगर उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो। अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी या फिर कोई और भी शक्ति, उनको प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु का सम्मान जरूरी है। दूसरा, स्त्री का सम्मान, क्योंकि वो खुद स्त्री है। और दोनों ही बातें एक तरीके से बिल्कुल फिट बैठती हैं कि अगर आप अपने घर में अपनी स्त्री का सम्मान नहीं कर सकते हो तो आपकी साधना करनी बेकार है। क्योंकि वो सबसे पहले चाहती है कि मैं भी स्त्री हूं। जब ये अपनी स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता तो मेरा क्या सम्मान करेगा। भले ही आप उसको प्रेमी का रूप में, ठीक है मैं मानता हूं आपने प्रेमी का रूप में उसको संकल्प ले लिया, लेकिन प्रेमिका का मतलब क्या होता है, मैं आपको यहां भी समझा देता हूं। प्रेमिका का मतलब होता है, प्रेमिका आपकी मित्र भी होती है, मित्र की तरह वो आपका कार्य करती है। अगर आपकी कोई प्रेमिका है तो वो आपकी मित्र भी है, आपको सलाह भी देगी, आपको हर चीज में सहायता करेगी, ठीक है। प्रेमिका आपकी पत्नी भी है, क्योंकि आप अगर आपकी पत्नी है घर पे, आप उसको प्रेम नहीं करोगे क्या, तो कौन हुई वो, प्रेमिका हुई। इसी प्रकार से दोनों चीजों में यहां अंतर करना बेकार है। अब मैं आपको यहां भी एक बात बता दूं कि भाई आप अपनी जो पत्नी है घर में बैठी हुई है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारी पत्नी को मार देगी अगर वो, या हमारी प्रेमिका को मार देगी क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, वो शक्ति है, वो एक लेवल से हट करके आपकी प्रेमिका है। जो आपकी पत्नी है वो आपकी वहीं रहेगी। अगर आप उसका सम्मान करोगे तो वो कहे सोचेगी कि जब ये अपनी पत्नी का सम्मान कर रहा है तो मेरा भी सम्मान करेगा, और जब ये अपनी का ही नहीं कर रहा तो मेरा क्या करेगा सम्मान ये। तो इसलिए हमेशा याद रखना, अपने घर में अपनी पत्नी का सम्मान जरूर करना, उसको अच्छे तरीके से तवज्जो देना। अब आप समझ चुके हो कि ऐसा नहीं है कि आप भाई साधना कर रहे हो, पत्नी ने कोई बात कह दी, ठीक है उसको समझाओ, उसने कोई बात कह दी और लताड़ के मारा उसको, खींच के 10 गालियां दी कि ये करती है वो करती है। देखिए वो स्त्री है आपकी, आप उसका सम्मान करोगे तो वो भी आपका सम्मान करेगी। आप एक कदम उसका सम्मान करोगे वो 10 कदम करेगी निश्चित रूप से। और फिर अप्सरा भी सोचेगी कि भाई ये अपनी पत्नी का इतना सम्मान करता है तो मेरा भी सम्मान होगा यहां पर, इसलिए मैं भी चलूं। दूसरा, फूलों से प्रेम, ये प्रेम की साधना है और प्रेम की ही देवी है। इसलिए हर चीज से प्रेम करो।
अंदर से जो आपका मन है, आपका जो दिल है, वो करुणा भरा होना चाहिए। उसमें ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप फूल तोड़ते हैं ना, तो फूल तोड़ने से पहले ये सोचो कि ये फूल है, इसको तोड़ना नहीं है, मुझे इसको प्रेम करना है। फूल को, फूल में भी ये सोचो कि फूल है ये, इसके अंदर जीव है, बहुत सुंदर है ये, और मुझे इससे प्रेम करना है। प्रेम से उसको देखो। कुछ लोग क्या करते हैं, फूल तोड़ के सूंघेंगे और फेंक देंगे, आदत होती है। कहीं पे देख लिया कोई फूल अच्छा सा, उसको तोड़ लिया, उसको सूंघ लिया, उसको फेंक दिया, या थोड़ी देर हाथ में रखा फिर मसल के फेंक दिया। बहुत से लोगों की आदत होती है ये, बहुत गलत आदत है ये। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप फूलों से प्रेम नहीं करते हो, इस तरीके का अगर आप कार्य करते हो, 100% ये शक्तियां क्रोधित होती हैं इससे, क्योंकि ये फूलों की प्रेमी है। ये फूल, इनकी साधनाओं में फूल चढ़ाया जाता है, एक फूल पर ये रजू हो जाती हैं, एक फूल पर ये प्रसन्न हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सुगंधित चीज़ों से इन्हें प्रेम है, सुगंधित चीज़ों से इन्हें बहुत लगाव है, इसलिए। और आप उसी सुगंधित चीज़ का आप दुरुपयोग कर रहे हो, तो क्रोधित नहीं होंगी ये, क्रोधित होंगी। अब आगे की बात कि भाई इत्र भी खुशबू होती है, इत्र में इत्र भी चढ़ाया जाता है इनको, यंत्र पर इत्र पुष्प सब चढ़ाया जाता है। क्यों? जिससे कि प्रसन्न हो। खुशबू का वातावरण कमरे में किया जाता है, क्यों? जिससे कि ये आए और इसको खुशबू अच्छी लगे तो ये प्रसन्न हो जाए। ये खुशबू सूंघ करके ही प्रसन्न हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा वातावरण होना चाहिए कि इसके आने पर ये खुश हो जाए एकदम से, और इसको प्रेम का वातावरण मिले वहां पर। इसको लगे कि मैं एक स्त्री हूं तो मेरा सम्मान होगा, तो ये बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। साधना जल्दी सिद्ध हो जाती है। ठीक है, देखिए बताते बताते वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मेरे ध्यान भी नहीं रहा। खैर कोई नहीं, कुछ तो आपको इससे जानकारी या सबक मिलेगा ही। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।